चलो अपना ख्याल रखना है। ठीक है बेटा। ठीक है मम। अल्लाह हाफिज़। ठीक है फातिमा। अल्लाह हाफिज़। आ गए हैं हम अम्मी के घर और जैसे कि फंक्शन साथ साथ स्टार्ट हैं तो अम्मी ने कहा है कि इधर ही आके मिल के खाना बना लेते हैं। और मैंने आज बैंगन और आलू का बोला है। कल आलू गोभी बनाए थे क्योंकि मौसम की जो सब्ज़ी है वो अच्छी लगती है। आलू भी मैंने काट लिए हैं, बैंगन भी काट लिए हैं और इनको मैंने पानी में भिगो के रखा है। और इसके अलावा जो है साथ साथ रोटियां भी बन रही हैं। रोटियां बन जाएंगी और पाट में रख देंगे तो साथ साथ ये सालन भी बन गया। आलू बैंगन का मज़े वाला और साथ में बना रहे हैं रायता। और हम सब बहनें इधर आई हुई हैं, अभी खाना खाएंगे। खाने के बाद थोड़ा सा फंक्शन होगा। ये देखें जी हम कहाँ पर आ गए हैं और इतने खूबसूरत फ्लावर। हाँ जी बिल्कुल, बहुत प्यारा लग रहा है पानी ना। और जिसको हम लेके आए हैं वो तो सो गई है। चलो आप इधर अब ये देखें ये सो गई है। मिशाल को मैं लेके आई हूँ। मामा मैंने पार्क जाना है, हम गए थे, किसी की वीडियो बनानी थी उस साइड और इसने बोला कि मामा मैंने इस पार्क जाना है, झूले खाने हैं। बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत व्यू है, ज़बरदस्त। और ये शादी हाल भी है साथ में, वहाँ पर आगे जो है बहुत अच्छी जगह है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं आई हूँ यहाँ पर पार्क में आई हूँ तो थोड़ा मुझे टाइम मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सुकून है तो मैंने कहा थोड़ा टाइम मिल रहा है तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो सितारा का घर जो है सबको तकलीफ़ दे रहा है और सितारा के घर पे कब्ज़ा करने का प्लान हो रहा है। और मुझे टाइम मिला है तो मैंने कहा यहाँ पर व्लॉग का एंड करूँ और आप लोगों से ये बात शेयर करूँ कि सितारा का घर कोई नहीं छीन सकता। सितारा का घर छीनने का ये आप ख्वाब देख रहे हैं। आप ये मैं यहाँ पर वार्निंग दूंगी कि जब सितारा आएगी ना इधर और उसके नाम लगवाएगा मेरे हस्बैंड ये घर, और तब इनको पर्चा ये दिखाएंगे और वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे कि देखें जी ये सितारा का घर है या नहीं है। तो शहद भाई जो हैं हमारे बड़े भाई हैं, हमने उनकी बहुत रिस्पेक्ट की है, अभी भी कर रहे हैं। हमें मतलब ये तरबियत दी गई है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो। तो वो जो है मतलब कि सितारा के घर पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। और खालिद भाई के रूम में रहती हैं काशिफ़ भाई की अम्मी और वहाँ से उसको भी निकाल रहे हैं। और इस चीज़ में भी मुलविस कौन है? शहद भाई। वो कह रहे हैं कि इसको यहाँ से उठाएं। आप देखें वो बेचारी एक बूढ़ी है और अगर इनकी माँ नहीं है तो इन्हें चाहिए था कि हमारी वालदा नहीं है, वालदा की सूरत में हमें ये मतलब कि चाची है हमारे पास, हम इसकी खिदमत करें, हम इसका ख़याल रखें। और उसका ख़याल रखने की बजाय उसको उस घर से निकालने की कोशिश में है। मैंने व्लॉग बनाया था कि माँ की कदर की जाए। माँ जो है बहुत अहम है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक ऐसी अज़ीम तोहफ़ा है हमारे लिए। एक माँ जो है गिफ्ट है। तो वो उस टाइम ये बातें चल रही थी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और मैंने ये सोचा कि काश मैं बसती होती तो मैं चाची का बहुत ख़याल रखती और उसे मैं अपने साथ रखती। और क्योंकि इस टाइम जो है ये भी सुनने में आ रहा है जिनका रूम है उन्होंने कोई बात नहीं की और शहद भाई जो है उनको उठाने के चक्कर में है कि इसको उठाएं और यहाँ से ये जाए। फिर फ़ैसला ये हुआ है कि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि बैठक जो है जिसमें मतलब हमारी चारपाइयाँ पड़ी हैं और कुछ सामान पड़ा है, हमने बोला है कि वो ना उनको खाली करके वहाँ बिठा दें। तो ये भी उनको तकलीफ़ हो रही है। वो कह रहे हैं इस बैठक में भी हमारा हिस्सा है। जैसा कि छोटी इंसाफ बीबी बोल के गई थी कि ये हमारा घर है और चाचू की हिम्मत कैसे हुई थी कि इसने ये बेचा और मतलब ये इतनी सारी बातें वो करके गई थी।
तो अब पता चलेगा कि घर किसके नाम है, किसकी कितनी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर 2.5 एकड़ ज़मीन सेल कर दी है शहद भाई ने और खालिद भाई ने अपनी। और शहद भाई से मैं ये पूछूंगी कि उसमें तो अब्बू की भी ज़मीन है और हमारा हिस्सा कहाँ है, साजिद भाई का हिस्सा कहाँ है और मेरे हस्बैंड का हिस्सा कहाँ है। यहाँ पर हमें भी हक चाहिए, हमें भी इंसाफ चाहिए, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े। वही कोर्ट कोर्ट बताते थे ना, तो मैं कहती हूँ कोर्ट का अभी पता चलेगा। और काफ़ी ये बातें सुनने में आ रही हैं, वो कहते हैं कि शहद भाई इंतज़ार में है हमारे कि ये लोग आएँ, कोई बात करें और मैं इनसे लड़ाई करूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि शहद भाई आप बड़े हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बेहतर यही है कि ये चीज़ें रहने दें और इस तरह से मतलब कि शोर शराबा या इस तरह का माहौल ना बने ना, वो बेस्ट है। तो चाची के हम साथ हैं, मैं और सितारा हमेशा रहेंगे और मेरे हस्बैंड और साजिद भाई वो भी उनके साथ हैं। बाकी यहाँ पर सबको पता है कि किसको कौन सा किरदार अदा करना चाहिए। सब अपने हकूक़ यहाँ पर मैं कहती हूँ कि अदा करें, सबके हकूक़ हैं, बच्चों के, वालिदैन के, सबके। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई सुनकर, और कितने दिन हो गए हैं ये सब चल रहा है यार। सब्र करके मैंने कहा चलो छोड़ो, अब बस सब्र क्या करना। तो असल में मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ कि कल को कोई बात होती है तो वाइटी को निशाना बनाया जाता है, जैसे कि उन्होंने अपनी बेटी को आगे निशाना बनाया था और उसके कंधे पे रख के चलाई थी गोलियां हमारे ऊपर क्योंकि उनकी बेटी आके ऐसी बातें करती थी जो कि हमारे लिए बहुत तकलीफ़ दे होती थी। मैंने यही सोचा कि अच्छा वो वक्त गुज़र गया, छोड़ें। तो अब मेरे हस्बैंड इतना मायूस हुए, कहते हैं हमारी वालदा नहीं है, और वो लम्हे हमें याद आते हैं कि काश हमारी माँ हमारे पास होती। तो चाची जो है वो हमारे पास है, तो हम उसको अगर इस घर से निकाल दें तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तो चाहे हमें, सितारा ने इतना तक बोला है कि चाहे मुझे अपने भी रूम में बिठाना पड़े ना राबा बाजी, हम चाची को नहीं जाने देंगे वहाँ से, हम उसको बिठाएंगे, अपने ही घर में रखेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी बातें हैं जो मैं आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। और हमने हर बात को इग्नोर किया, हर बात को, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, अब नहीं होने देंगे हम इस तरह से। तो हम अपना ज़मीन से भी हिस्सा लेंगे और देखेंगे कि उस घर में हमारी मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है, जो घर हमारे नाम है। ये कैसे हो सकता है? यानी वो उनकी मर्ज़ी है, वो जो भी बोलें, जो कहें कि हमारी जगह है, हमारी ज़मीन है, हमारा घर है। तो जो हमारा हक सच है, हम क्यों नहीं बोल सकते? तो अब तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, लड़ाई तो लड़ाई सही। तो अब मैं यही कहती हूँ कि अब चुप नहीं रहना, बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया है। और मैंने सितारा को यही बोला है कि हम दोनों को कोई भी नहीं जुदा कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जितना भी ये साजिशें हो जाएं, जितना भी हमारे फैमिली वाले बोल लें, जो भी कहें, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ और मैं उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो आज सुबह सुबह उसका फ़ोन आया, कहती है राबा बाजी मैंने चाची के बारे में ऐसे सुना है। मैंने कहा जैद गया था तो वो भी सुन के आया है, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन हम उसने यही बोला है कि चाची को हम कहीं भी नहीं जाने देंगे। और वो चाची को महाना वजीफ़ा मतलब ख़र्चा भेजती है, मैं ये बोलूँगी। अपनों के लिए तो जितना भी करें काम है, हमारे लिए वो माँ की सूरत में बैठी है। और बिजली वगैरह भी वो साजिद भाई वालों की यूज़ कर रही है, सब कुछ। तो मतलब एक कमरा खालिद भाई को तकलीफ़ नहीं है, उसने नहीं बोला। तो ये बड़े जो है ना इनके भाई शहद भाई, उनको तकलीफ़ हो रही है, पता नहीं ये वजह क्या है। पहले भी इन्होंने कोशिश की है अपनी बेटी को बिठाने के लिए, वो बहाना बनाया कि आप उठ जाएं, हमने अपनी बेटी का ये कमरा बनाना है। जब वो बात मतलब ख़त्म हो गई, शादी हो गई, उसके बाद अब कोई बात भी नहीं है, ऐसे उसको कह रहे हैं आप उठ जाएं, यहाँ से उठ जाएं। तो वो हमारा घर है और मेरे हस्बैंड के नाम है वो घर, और वो सितारा के नाम करेंगे। हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, ज़रा आंखें अपनी खोलें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो हमारा घर है और था, अब सितारा को दे दिया, उसकी अमानत है, ठीक है, उसको उससे कोई नहीं रोक सकता। आगे देखते हैं फिर क्या होता है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। नींद आ गई है और हस्बैंड जो है मोबाइल भी देख रहे हैं, उसको उठाया हुआ है। चलें अब।
ये देखिए मेरी बेटी को उल्टी आई है और ये सो गई है ना, इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। ये अभी नमाज़ पढ़ के आए हैं और मैं मिशाल को ही लेके आई थी कि ताकि ये कह रही थी मम्मा मैंने वहाँ जाके स्लाइडिंग करनी है, मैंने घूमना है, तो इसको लेके आए हैं। तो बस वो बेचारी सो गई है। अभी हमने जाना था आगे, एक आंटी हैं, आंटी बोल लें, अम्मा बोल लें, जो भी बोल लें, काफ़ी उम्र की है, उस बेचारी के घर में राशन नहीं था तो उसने बुलाया था, बेवा है वो, तो काफ़ी आगे सफ़र है, इसलिए मैंने इन्हें मना किया है कि हम कल चलेंगे, आज तो टाइम ही नहीं है और शाम भी हो गई है, तो मिशाल भी सो गया इस वजह से भी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पानी। हमारी ज़िंदगी अमानत है। आपने देखा है मौलाना तारिक जमील का बेटा नौजवान, उसने ख़ुदकशी कर ली है। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। फ़लस्तीनी रो रहे हैं और गज़ा वाले शहर में पानी भी बंद हो गया और छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। देखे भी नहीं जाते वो मंज़र, हमसे देखे भी नहीं जाते। और इनको घरों की पड़ी हुई है और इनको लड़ाइयों की पड़ी हुई है। ये कभी नहीं कंप्रोमाइज़ करते अपने भाइयों से कि हमारी वालदा नहीं है, हम 4 भाई हैं, हम मिल के रहें। नहीं, बिल्कुल नहीं, खड़े हुए हैं हर वक्त, मतलब लड़ाई झगड़े के मूड में हर वक्त। ये चीज़ें कब तक ये चलेगा? अब तो हम दूर हैं, वहाँ रहते भी नहीं हैं, कितना दूर निकल आए हैं हम। सब कुछ छोड़ के, सब कश्तियाँ हमने पीछे की जला के हम वापस आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं, फिर भी इनको नहीं है सुकून। मैं कहती हूँ इनको देखना चाहिए कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती है, जो कि हम अपनी औलाद के लिए जिएँ, अपनों के लिए जिएँ। ये वो रिश्ते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं बड़ों को निभाना चाहिए, यहाँ पर तो बड़े ही नहीं निभा रहे, छोटे बल्कि मतलब हर चीज़ में वो कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम हर बात को इग्नोर करते हैं। आखिर कब तक? हम यही समझते हैं कि हमारे बच्चों को इस चीज़ का पता ना चले। हमारे बच्चे हमसे कई सवाल करेंगे, मम्मा ये बात क्यों हो रही है, किस चीज़ की हो रही है, इस बारे में क्या बोला जा रहा है। हम इसी कोशिश में लगे रहे।